हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा प्रिंस ऑफिशियल। सो कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली। आई होप कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भरपूर आनंद ले रहे होंगे मौसम का, क्योंकि मौसम धीरे धीरे बदल रहा है। मतलब ऐसा मौसम हो गया है कि ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी है ना ही बहुत गर्मी है, तो मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है। धूप बहुत ही प्यारी अब निकलती है, बहुत अच्छा लगता है धूप अब जब लेते हैं बाहर तो। और अभी आज हो गया है 15 फरवरी। जी हाँ, आज 15 फरवरी है और आज है महाशिवरात्रि। तो सबसे पहले मेरी ऑडियंस को महाशिवरात्रि की ढेरों 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 सारी शुभकामनाएं। सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सब पूजा पाठ करें। मैं भी जाने वाली हूँ पूजा करने के लिए, लेकिन उससे पहले थोड़ी अपनी शक्ल बनानी है, क्योंकि शक्ल पे 12 बज रखे हैं। मतलब तबीयत तो ठीक है, ऐसा नहीं तबीयत ख़राब है, लेकिन ये है कि बालों की चंपी कर रखी है, बहुत सारा सर पे तेल रखा है, तो पूरा बाल ख़राब हो रखा है पूरा वैसा। तो अभी नहाना धोना करना है और सुबह उठ चुकी है। पतिदेव का आज रेस्ट है, क्योंकि आज लकली संडे है, तो इस वजह से चली जा रही हूँ मंदिर पूजा करने, नहीं तो फिर वैसे नहीं जाना हो पाता। बट लकली फाइनली हैं पतिदेव, तो आज जाएंगे पूजा करने के लिए। जो पास का मंदिर हमारे टाउनशिप में, वहाँ जाऊँगी पूजा करने। तो सबसे पहले चलते हैं, नाश्ता सब बना लेते हैं, उसके बाद नहाना धोना करेंगे, उसके बाद रेडी होंगे और फिर चलेंगे पूजा करने के लिए। और आपसे कुछ ज़रूरी बातें भी करनी है, तो वो भी बातें करेंगे, लेकिन पूजा वापस करके आएंगे तब। और शाम को भी जाना मार्केटिंग करने, क्योंकि कुछ ज़रूरी है, सामान लेना है। क्या सामान लेना है, क्या ज़रूरी है, वो भी मैं आप लोगों को आगे के ब्लॉग में बताऊँगी। तो आप ब्लॉग में बने रहो, ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दो और ब्लॉग को एंजॉय करो। तो चलो चलते हैं। हे फैमिली, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ उड़द की दाल की पकौड़ी, फ्राई कर रही हूँ और साथ में बना लिया है टमाटर की तीखी चटनी। हेल्दी तो है ही साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है खाने में। क्या खुला बंद है? बंद है। ओके ठीक है, आ जाइए। तो खोल क्यों रही हैं? बंद कर दीजिए। ओके, अब जल्दी आइए, आ जाओ। छोड़ दो उसको, आओ। ओके, आ जाइए। चलो पापा के पास। कहते पापा जल्दी चले, लेट हो रहा है ना। कहाँ चलो? लेट हो रहा है। तो कहाँ जाना है? मंदिर। क्या करने? कुछ नहीं करना, बस भगवान के पास जाना। बोल दो आज महाशिवरात्रि है ना। कहते आज महाशिवरात्रि है, बोल दो। आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि है तो भोले बाबा का पूजा करने जाना है। हाँ। ओके चलो, डन डन, डील डन। ओके ठीक है, चलिए। पापा जूती तो पहना दो। अरे जो हम भी तो पहन ले, थोड़ा तुम भी तो पहना है तुमको। हे फैमिली, तो ये है हमारे टाउनशिप का मंदिर, जो पूरा फूलों से सजा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे देवी देवता विराजित हैं। हर एक छोटे छोटे मंदिर में सभी देवी देवता यहाँ पे हैं। और सबसे बड़ा जो मंदिर है उसमें शिव जी स्थापित हैं, मतलब उनका शिवलिंग स्थापित है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा। फिर सोचा क्यों ना अपनी प्रिंसेस के भी साथ पूजा कराती हूँ, तो मैंने यहाँ पे प्रिंसेस को बुला लिया, उसके साथ पूजा कर रही हूँ और करा रही हूँ। फिर बाद में याद आया कि चलो पतिदेव को भी बोल देती पूजा करने को, तो उनको भी मैंने बुला लिया पूजा करने के लिए। और थोड़ा सा नौटंकी कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा नहीं चलो अब आए हो तो पूजा कर ही लो। तो हम सब ने मिलके साथ में पूजा की शिव जी की। हे फैमिली, सो फाइनली पहुंच गए हम लोग, वापस से आ गए हैं रूम पे। अभी टाइम हो गया है 1 और
पतिदेव को बोला थोड़ा सा सुबह का चेंज कर दीजिए ड्रेस, और मैं भी जाऊँगी अभी अपना चेंज करने के लिए। बाकी पूजा पाठ हो गई, बहुत अच्छा लगा सच में। मंदिर ऐसी जगह है ना जहाँ पे जाओ तो मन इतना ज़्यादा शांत हो जाता है। मतलब अगर मन थोड़ा शांत भी है या फिर थोड़ा सा कुछ वैसा है, थोड़ा डिस्टर्ब भी लगता हो कुछ, या अगर ऐसा लगता है ना थोड़ा सा बहुत बंद बंद माइंड लगता है, तो ये है कि मंदिर ऐसी जगह है जहाँ पे जाओ तो एकदम मन शांत है और बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, ऐसा एकदम दिमाग हो जाता है। तो जाके दर्शन कर लिए। ये था कि लेट हो गए थे, मतलब 12 बज गए थे जाते जाते, 12 बजे निकल पाई थी और अभी 1 बजे वापस आई हूँ। और ये था दोपहर में जाऊँगी तो भीड़ थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन भीड़ उतना ही है। मतलब कि सोचा नहीं था कितनी ज़्यादा भीड़ होगी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होगी और बहुत तगड़ी लग भी रही है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, श्रद्धा के आगे धूप वूप नहीं दिखता, ना टाइम दिखता है, बस श्रद्धा ही दिखती है। तो बस वही है, इतना ज़्यादा हो रखा था भीड़, सब कोई अपना भक्ति भाव में लगे हुए थे। मैंने भी दर्शन कर लिया, सुबह को भी आरती करा दिया, पूजा कराया, पतिदेव भी थोड़ा सा उनसे भी करा दिया। वो थोड़ा सा नकार रहे थे कि नहीं तुम ही लोग करो, लेकिन मैंने कहा नहीं, जब आए हैं तो कर लीजिए और मौका मिला है। वैसे तो आप रहते नहीं हो, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन आपका छुट्टी है, आए हैं तो मंदिर तक तो कर लीजिए। तो सब कोई ने हमने मिलकर पूजा किया, आरती किया और उसके बाद आ गए हैं रूम पे। अब जाऊँगी खाना पीना बनाने। खाना पीना बनाए नहीं हूँ, और रहा व्रत का, तो व्रत भी नहीं किया हुआ है, तो व्रत नहीं किया तो खाना पीना बनाना है। सिर्फ नाश्ता वास्ता करके नहा धो के गए थे, अब खाना पीना बनाना बाकी है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 1 बज गए हैं। और दूसरा चीज़ है कि शाम टाइम जाना है, मार्केट जाना है, बड़ा वाला मार्केट, वहाँ जाना है, क्योंकि कुछ लेडीज़ आइटम लेना है, बहुत सारी, मतलब कि जो श्रृंगार से रिलेटेड वो सारी चीज़ें लेनी है, क्योंकि मेरी ननद जी की शादी हो रही है। जी हाँ, मेरी ननद की शादी है, जो कि 25 तारीख को है। 19 तारीख को तिलक है, 19 से फंक्शन स्टार्ट है, और मेन बारात जिस दिन आने वाली वो है 25 फरवरी। तो उसी तैयारी में लगी हुई हूँ, उसके लिए पैकिंग करनी है बहुत सारी, और बहुत सारी तैयारी में जुटी हुई हूँ कि क्या क्या ले जाना है, कैसे कैसे, सभी का पैकिंग, अपना खुद का पैकिंग, और बाकी सारी चीज़ें जो एसेसरीज़ लेनी है कपड़े के अकॉर्डिंग जो भी पहनूंगी उस हिसाब से, तो उसकी पैकिंग करनी है, जोर से तैयारी उसकी भी लगी हुई है। तो जाना है ससुराल अपने, क्योंकि हमारे ससुराल में शादी है, मेरे ननद की शादी होने वाली है। तो बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ। सुबह मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड है, वो बहुत ज़्यादा है, उसको लग रहा है कब जाए कब जाए कब जाए बुआ की शादी में, कि अपना वाइट वाला फ्रॉक पहने, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा क्रेज है अपने वाइट वाले फ्रॉक का। तो उसको है कि कब जाऊँ बुआ की शादी में कि फ्रॉक पहनूँ। और बहुत टाइम बाद हमारे घर में शादी पड़ रही है, क्योंकि लास्ट शादी थी 2022 में हुई थी, हाँ 2022 में थी, मेरे देवर की शादी हुई थी। उसके बाद अब शादी का मिल रहा है 2026 में, तो काफ़ी लंबा टाइम के बाद शादी हमारे घर हो रही है। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है, एक्साइटमेंट है, बस लग रहा है कि कब समय पास आ जाए और कब हम पहुंच जाएं शादी अटेंड करने के लिए। पतिदेव तो जाएंगे तिलक में, उसमें जाएंगे, लेकिन अभी हम लोग नहीं जाने वाले हैं। हम लोग जाएंगे 22 या 23 को जाने वाले हैं। तो देखते हैं कब तक जाना हो पाता है। बाकी तो ब्लॉग में आप लोगों को पता चलता रहेगा, ब्लॉग में बने रहना, ब्लॉग एंजॉय करना। बस यही आप लोगों के साथ शेयर करना था एक चीज़ कि हमारे घर शादी होने वाली है, यही खुशखबरी आप लोगों को देना था। कि सोचा था कि ये जो खुशखबरी आई है इतने सालों बाद हमारे घर में, आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। बाकी तो आप लोग ब्लॉग में बने रहोगे तो आप लोग तो सब कुछ देखोगे, सब कुछ एंजॉय करोगे, लेकिन खुशखबरी देना तो बनता है, सब बता दिया। बाकी ब्लॉग बनना और ब्लॉग एंजॉय करना। कैसे धीरे मार्केटिंग जो भी करती हूँ, जाऊँगी शाम को क्या खरीदारी करती हूँ, क्या क्या चीज़ें लेती हूँ, वो सारा भी जब लेके आऊँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी। फिलहाल तो चलते हैं, चेंज करते हैं और खाने पीना बनाने में लगते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। दरवाजा बंद करा और मैं घूमने तक सिखाऊंगा, ठीक है? नहीं, मुझे आता है। ठीक है, ये अम्मा, ये दरवाजा बंद करना होता है, ठीक है, यस। ऐसे हो गया। आपको तो आ गया, बता खोलने मत करना। ऐसे बोलना वेरी गुड। यस। हे फैमिली, सो अभी टाइम हो गए हैं 4:45 और अभी भी धूप है, और हम लोग रेडी होके निकल चुके हैं, मतलब जा रहे हैं मार्केटिंग के लिए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है और अपने यूज़ पर्पज़ के लिए, शादी के पर्पज़ के हिसाब से कुछ चीज़ें लेना है अपने लिए, कुछ लेना है सुबह के लिए। तो इसी वजह से रेडी हो चुके हैं। पहन लिया है वार्म कपड़ा, क्योंकि धीरे धीरे शाम हो जाए, कितना टाइम लगेगा नहीं कह सकते, इस वजह से पूरा वार्म कपड़ा खुद ही पहनना है। और खुद भी सुबह को भी पहना दिया है, पतिदेव भी सब भी पहन लिया है, ताकि तभी टाइम लगे
ठंडी बस ना लगे, और उसके बाद फिर सारा सामान लेके आएंगे। क्या शॉपिंग करते हैं, क्या लेके आते हैं, वो जब वापस आ जाएंगे फिर आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। चलो टुई हिला के, चलो चलो टुई हिला के। गाड़ी में बैठ जाऊंगा। तो मैं कहाँ बैठूंगी? कोई बात नहीं, मैं खड़ा हो जाता हूँ। cappuccino assassino, cappuccino assassino, cappuccino assassino, cappuccino assassino, cappuccino assassino, cappuccino assassino, cappuccino.